जय श्री राम कहने वालों की जय, जय कहने वालों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार निराकार निर्विकार निरीह निर्विकल्प श्री कौसल्यानंदन आनंदवर्धन दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति छवि वांगमयी शब्द विग्रह श्रीमद् रामचरितमानस सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्यपाद श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि शरण वंदन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे आचार्य एवं वैदिक ब्राह्मण वृंद, शारदा के व्रतपुत्र समस्त संगीतज्ञ वृंद, दूर दूर से पधारे हुए श्री राम कथा के शुद्ध श्रोता वृंद, सीता अनुसुईया मदारसा के चरित्रों का अनुगमन करने वाली हमारी माताएं एवं बहनें और देश के भावी कर्णधार हमारे बाल गोपाल और जिनके परम पुरुषार्थ और पराक्रम से यह दिव्य और भव्य ज्ञान यज्ञ आयोजित हो सका है, श्याम कृपा मंडल के हमारे समस्त अधिकारी पदाधिकारी वृंद, आप सबों के हृदय में विराजमान दास के परमाराध्य देव श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों में कोटि वंदन वंदन करते हुए आज प्रथम दिवसीय श्री राम कथा यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आइए यात्रा में प्रवेश करें, उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षणों तक भगवान नाम का आश्रय लें। भगवान नाम का हम आप सभी आश्रय धारण करें, क्योंकि इस कराल कलिकाल में भगवान नाम जो है जीव के लिए भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। महाराज नारद भक्ति सूत्र में एक बार श्रीमन नारद जी महाराज ने भगवान श्रीमन नारायण से पूछा, महाराज आप कहां विराजते हैं? ध्यान दीजिएगा। श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और नारद जी की कहीं भी नो एंट्री नहीं है, सब जगह जा सकते हैं श्रीमन नारद जी महाराज। भक्तों के सिरमौर हैं। श्रीमन नारद जी महाराज ने भगवान श्रीमन नारायण से पूछा, नाथ आप कहां विराजते हैं? ऐसे तो बहुत सारे महापुरुषों ने भक्ति सूत्र लिखे हैं, भक्ति पथ पर कैसे अग्रसर हुआ जाए, बहुत सारी बातें बहुत सारे संत महापुरुषों ने लिखी, लेकिन इसमें नारद भक्ति सूत्र सबसे अग्रगण्य है। आप में से बहुत सारे शुद्ध श्रोता होंगे जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र का दर्शन किया होगा। इसमें 84 सूत्र हैं। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र। मानो 84 लाख योनियों से मुक्ति कैसे पाई जाए, यह नारद भक्ति सूत्र में श्रीमद नारद जी महाराज ने बताई हो। तो नारद भक्ति सूत्र में प्रवेश से पूर्व उन्होंने श्रीमद नारायण से पूछा, नाथ आप कहां विराजते हो? भगवान श्रीमन नारायण ने बहुत अच्छी बात कही सज्जनों। क्या? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते
तत्र तिष्ठामि नारद। महाराज, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। नारद जी, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं वैकुंठ में वास, नाहं वसामि वैकुंठे। तो कहां वास करते हो? मंदिरों में? बोले नहीं। देवालयों में? कहा नहीं। कहा? बोले योगिनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में मैं विराजता हूं। इसलिए तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोड़े जुग पार। कण कण में मेरा ठाकुर विराजता है। श्रीमन नारद जी महाराज के शिष्य हैं प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उद्यत हुआ। पूछा, बता तेरा परमात्मा कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। प्रश्न करना भी बहुत बड़ी कला है साहब। कई बार लोग घंटे तक बात कह जाते हैं अपनी, लेकिन समझ में नहीं आता फिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। प्रश्न करना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है। बोले ये क्या प्रश्न किया आपने कि मेरा परमात्मा कहाँ है? बोले तो क्या पूछूं? बोले नाथ आप यह क्यों नहीं पूछते मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है? कण कण में, हम में, आप में, इस खड्ग खंभे में, सर्वत्र मेरा परमात्मा विराजता है। न केवलम में भवतः शराजं सवै बलं बलिनां च परेशां। परे वरेमि स्थिर जंगमाये, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। पिताजी मेरा परमात्मा सर्वत्र है। पर जानते हैं आप, भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा योगिनां हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में नहीं वास करता। बोले फिर कहां वास करते हो? बोले मदभक्ता, मेरे भक्त मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का आश्रय लेते हैं मैं वहां विराजता हूं, मैं वहीं रहा करता हूं। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। और समग्र जगत को हरिनाम यदि किसी ने प्रदान किया तो यही बंग की भूमि है। साहब चैतन्य महाप्रभु पाद, क्या बात साहब। उनकी वो शिक्षास्तक में चौथे श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु पाद ने लिखा, नयनम पुलकित अश्रु गदगद आगिरा, वचनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, ऐसा कब होगा आपका नाम लें और मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाए, प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगे, कंठ गदगद हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए। प्यारे, जो जो भाव अपनों के नाम लेने से आता है, ऐसा कब होगा आपका नाम ही और वह भाव आ जाए? ऐसा कब होगा? तो मन और वाणी को पवित्र करने का सबसे प्रमुख माध्यम है हरि नाम। आइए हम भगवान श्रीमन अपने अपने इष्ट को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में स्मरण करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे बड़े प्यार भाव और श्रद्धा के साथ। आइए सब लोग बड़े भाव से गाते हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। वाणी से नहीं, अधिकार से बोलना। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के
राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं। सारे जग के हितकारे 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 हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। हरि बोल। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे के प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। सब संतन के रखवारे हैं। सब संतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गाइए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो। हरि बोल। गीत उधारे हैं। गढ़का और गीत उबारे हैं। गणिका और गीत उधारे हैं। गढ़का और गीत उबारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े इनके द्वारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम खड़े इन्हीं के द्वारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। जय हो।
रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाराज, परमात्मा की असीम अनुकंपा है जो हम आप सभी इस दिव्य कथामृत का आस्वादन करने हेतु एकत्रित हो रहे हैं। भगवत कथा प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए हमारे जीवन की व्यथा नष्ट होने वाली है। महाराज, भगवत कथा जीवन के व्यथा को नष्ट करती है और जीव की कथा जीवन में और व्यथा को बढ़ाती है। महाराज, हम आप सभी सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन धर्म के दो प्रधान स्तंभ हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आप सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी नहीं, सनातन धर्मावलंबी। एक बड़ी बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, जगत में धर्म सिर्फ और सिर्फ एक है। धर्म का अर्थ क्या होता है? धारयते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। धर्म पगड़ी नहीं, जब जी में आए मस्तक पर रख दिया, जब मन में आए उतार करके भूमि पर रख दे। धर्म तो वह चमड़ी है जो स्वयं से कभी अलग की ही नहीं जा सकती साहब। धर्म हमारे जीवन को सुखमय, सुंदर बनाती है, दिव्य बनाती है। धर्म सिर्फ एक है जिसका नाम है सनातन। फिर आप कहेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये क्या है? यह पंथ है, मार्ग है। उस परम तत्व को प्राप्त करने के मार्ग हैं। यह एक कुआं है, कुएं पे जाने के अलग अलग रास्ते हैं। आप उन रास्तों को हिंदू कह दो, मुसलमान कह दो, सिख कह दो, ईसाई कह दो, जो जी में आवे कह दीजिए, वो मार्ग है उस परम तत्व तक पहुंचने के। धर्म तो सिर्फ एक है जिसका नाम है सनातन। और सनातन धर्म के दो प्रधान स्तंभ हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति वेद को कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के दो प्रधान स्तंभ श्रुति और स्मृति। श्रुति वेद को कहते हैं, जो कि व्याकरण के विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। जिस ग्रंथ को जान करके हमने उस परब्रह्म परमात्मा को जान लिया, उसका नाम है वेद। और दूसरी स्मृति। स्मृतियों के अंतर्गत अष्टादश पुराण, अष्टोत्तरशत उपनिषद, षड्शास्त्र, षड्दर्शन और जो यह महाकाव्य है, यह आते हैं स्मृतियों के अंतर्गत। ये दो प्रधान स्तंभ है, खंबे हैं। अगर यह खंबे न रहे, मकान का जो खंबा है अगर वह कमजोर हो जाए तो बताइए मकान की क्या स्थिति होगी साहब? वह रहने योग्य होगा? ये दो स्तंभ है। वह परमात्मा करुणा का सागर है। आप जब स्तुति करते हैं भगवती पराम्बा की, ध्यान दीजिएगा, यह लिंग भेद कब तक? कुछ लोग परेशान होते हैं कि हम भगवती के उपासक हैं, हम भगवान के उपासक हैं। चलिए यहां तक भी बात ठीक है। कुछ लोग तो इतना भेदभाव करने लगते हैं, बोले हम फला भगवान को मानते हैं तो दूसरे भगवान के मंदिर में भी नहीं जाएंगे साहब। ऐसे कट्टर लोग।
यह लिंग भेद मानवीय दृष्टि में है। जब आप उस परम तत्व को जानते हैं, साधना के माध्यम से जब उस पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, मैं बड़ी ऊंची बात कर रहा हूं, आप समझने की चेष्टा करें। जब आप उस पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई लिंग भेद है ही नहीं। हा? वो परमात्मा तो लिंग भेद से परे है साहब। जब आप परांबा की स्तुति करते हैं तो क्या गाते हैं? निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय। मैया दया दृष्टि की जय। करुणा कर करुणामय करुणा कर करुणामय। करुणा कर करुणामय। करुणा कर करुणामय। चरण शरण दीजय माँ जननी गौरी। महाराज, निज स्वभाव बस जननी दया दृष्टि की जय। हम यह नहीं कामना करते कि हमने जो 9 दिनों में अभ्यर्थना की, वंदना की, पूजन किया, पाठ किया, उसके फलस्वरूप आप मेरे ऊपर करुणा करो। हम अपने इष्ट से कभी यह कहते हैं क्या? हम जो इतना भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, इसके बल पर आप हमारे ऊपर करुणा करिए, कृपा करिए, कभी ऐसा नहीं कहते। क्या कहते? निज स्वभाव वश जननी। हे नाथ, आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव से आप मुझ पर करुणा कर दो, कृपा कर दो, दया कर दो, क्योंकि वो तो करुणा का सागर है।